स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं यूज़ ऑफ जिरान, पार्टिसिपल एंड इन्फिनेटिव। तो आज हम सीखेंगे जिरान, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव का यूज़। तो जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जिरान का किस तरह से हम प्रयोग करते हैं, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो मेन वर्ब होती है, अगर मेन वर्ब में हम आईएनजी जोड़कर उस वर्ब को जब हम नाउन की तरह प्रयोग करते हैं तो वो है जिरान कहलाती है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, देखिए। लिखना शिक्षा का आवश्यक अंग है। लिखना शिक्षा का आवश्यक अंग है। तो यहाँ पर जो लिखना है वो वर्ब थी, परंतु वर्ब को यहाँ पर नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है। तो लिखने की होती है राइट और उसमें आईएनजी जोड़ दी गई तो बन गया राइटिंग। क्या बन गया? राइटिंग। राइटिंग इज़ एंड द एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर राइटिंग को जो है जिरान बनाया गया है और जिरान की तरह यहाँ पर यूज़ हुई है। तो अर्थात लिखना शिक्षा का आवश्यक अंग है। तो राइटिंग इज़ एंड द एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन। अब इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगला जो वाक्य वो है आपका, गाना एक सुंदर कला है। गाना यानी कि सिंगिंग। तो सिंग यहाँ पर वर्ब है और जो कि नाउन की तरह इस्तेमाल हो रही है, तो इसलिए इसको जो है सिंगिंग आईएनजी जोड़कर इसको जो है जिरान बना दिया गया है। और इसको जब ट्रांसलेट किया गया है तो सिंगिंग में जब आईएनजी जोड़कर ये आपका जिरान की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो सिंगिंग इज़ ए गुड आर्ट। सिंगिंग इज़ ए गुड आर्ट। तो यहाँ पर सिंगिंग क्या हो गया? जिरान हो गया और यहाँ पर एज ए नाउन प्रयोग हो रहा है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि चाय पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। चाय पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर पीना जो है ड्रिंक होता है। तो अगर हम ड्रिंक को एज ए जिरान इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आईएनजी को हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए क्या बनता है कि ड्रिंक में आईएनजी जोड़कर जिरान बना दिया हमने और जिरान को इस्तेमाल किया एज ए नाउन। तो ड्रिंकिंग टी, ये पूरा एक नाउन हो गया। ड्रिंकिंग टी इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ड्रिंकिंग टी इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। चाय पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वह झूठ बोलने का आदी है। अभ्यस्त यानी कि आदी है। तो यहाँ पर जो बोलना है, बोलने का आदी, यहाँ पर उसको जो है टेल कहते हैं बोलना, और उसमें आईएनजी जोड़कर उसको जिरान बना लेते हैं। तो करते हैं ही इज़ हैबिचुअल्ड ऑफ टेलिंग ए लाई। हैबिचुअल्ड ऑफ टेलिंग ए लाई। तो ये था बच्चों जिरान का प्रयोग। अब बात करते हैं पार्टिसिपल्स की। पार्टिसिपल्स का प्रयोग हम कैसे करते हैं? पार्टिसिपल्स का प्रयोग करते समय हम मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। इसका संबंध जो है सब्जेक्ट से होता है और इसका संबंध ऑब्जेक्ट के साथ होता है। तो इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ इसका नियम भी दिया हुआ है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का मूल रूप प्लस आईएनजी, इसका संबंध वाक्य के सब्जेक्ट से है। यदि इसका प्रयोग, इसका संबंध ऑब्जेक्ट के साथ होता है तो इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। चलिए अब इससे संबंधित कुछ सेंटेंस हैं, उनको देखते हैं। उसकी आवाज़ सुनते ही मैं कमरे से बाहर निकला। उसकी आवाज़ सुनते ही मैं कमरे से बाहर निकला। तो यहाँ पर जो सुनना है, आवाज़ सुनना है, तो यहाँ पर जो सुनना है वो है हेयर। तो इसमें आईएनजी जोड़कर हेयरिंग हो गया। हेयरिंग दिस वॉइस, हेयरिंग दिस वॉइस आई केम आउट ऑफ द रूम। तो हेयरिंग दिस वॉइस, उसकी आवाज़,
उसकी आवाज़ सुनकर आई केम आउट ऑफ द रूम, मैं जो हूँ कमरे से बाहर निकला। अगला देखते हैं, भौंकने वाले कुत्ते यदा कदा ही काटते हैं, भौंकने वाले कुत्ते यदा कदा ही काटते हैं। बार्किंग, बार्क है, बार्क में आईएनजी जोड़ दिया तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम वाइट। अगला देखते हैं, मैंने एक अंधे आदमी को हाथ में दीपक ले जाते हुए देखा, मैंने एक अंधे आदमी को हाथ में दीपक ले जाते हुए देखा। तो यहाँ पर आई सा ए ब्लाइंड मैन कैरिंग, कैरिंग यानी कि ले जाते हुए, ए लैम्प इन हिज हैंड। आई सा ए ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधे आदमी को देखा, कैरिंग ले जाते हुए, ए लैम्प इन हिज हैंड, अपने हाथों में। अब बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल में जो हेयर्ड और हैविंग हेयर्ड है, इसका प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो किसी दूसरे कार्य के शुरू होने से पहले समाप्त हो गया हो। जैसे कोई कार्य पहले समाप्त हो गया हो, जैसे कि मिस्टर शर्मा रिटायर्ड हेड मास्टर हैं, कहने मतलब हेड मास्टर तो हैं परंतु क्या हैं, रिटायर्ड हैं। तो मिस्टर शर्मा इज़ ए रिटायर्ड हेड मास्टर। अब देखते हैं, कार्य करने के पश्चात श्रमिक आराम करने के लिए बैठ गए। हैविंग डन द वर्क द लेबरर्स सेट डाउन टू रेस्ट। तो ये थे पार्टिसिपल। बात करते हैं कुछ इन्फिनेटिव की। इन्फिनेटिव क्या होते हैं, इन्फिनेटिव में हम जो हैं टू प्लस वर्ब का मूल रूप प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब की तरह होता है। जैसे क्षमा करना देवीय है, तो टू फॉरगिव इज डिवाइन। नेक्स्ट देखते हैं, वह सब्जी खरीदने के लिए बाज़ार जाना चाहता है, वह सब्जी खरीदने के लिए बाज़ार जाना चाहता है। तो ही वेंट टू गो टू मार्केट टू बाई, टू बाई यहाँ पर इन्फिनेटिव है वेजिटेबल्स। अगला देखते हैं, वह स्टेशन अपने मित्र को लेने गया, वह स्टेशन अपने मित्र को लेने गया। ही वेंट टू द स्टेशन टू रिसीव, टू रिसीव जो है यहाँ पर इन्फिनेटिव है हिज फ्रेंड। वह परेशान दिखाई देता है, ही सीम्स टू बी वॉरिड, टू बी वॉरिड यहाँ पर इन्फिनेटिव है। यह आम खाने में मीठा है, दिस मैंगो इज स्वीट टू ईट, टू ईट यहाँ पर इन्फिनेटिव है। और यह दुकान किराए के लिए खाली है, दिस शॉप इज़ टू लेट, तो टू लेट यहाँ पर जो है ये इन्फिनेटिव है। तो बच्चों ये थे आज आपके जिरांड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव के प्रयोग जो मैंने आपको बताए। आशा करता हूँ आपके समझ में आए होंगे। मैं आपको एक्सरसाइज देता हूँ, एक्सरसाइज से आपको जो है कम से कम 5 सेंटेंस बनाने हैं। पहला, दोस्त निकालना सरल है। दूसरा, माता पिता का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और पढ़ना परीक्षा में पास होने के लिए आवश्यक है। अंतिम 5वां, रुपए बचाना चिंता मुक्त जीवन बिताने के लिए आवश्यक है। तो ये 5 आपको जो है सेंटेंस ट्रांसलेट करने हैं। इनको जिरांड, पार्टिसिपल या इन्फिनेटिव की तरह इस्तेमाल करना है। वैसे सारे के सारे ये जिरांड की तरह इस्तेमाल होंगे। तो मैंने आपको बता दिया है एक हिंट्स भी कि यहाँ पर जितने भी सेंटेंस हैं ये जिरांड में ही बनेंगे। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए हैव ए नाइस डे।